हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय व्लॉग। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। इस व्लॉग में मैं करने वाला हूँ वृंदावन की परिक्रमा। तो वीडियो को एंड तक देखना। हमारी जर्नी स्टार्ट होती है बल्लभगढ़ स्टेशन से, जहाँ से हम ट्रेन लेने वाले थे। बल्लभगढ़ से काफ़ी ट्रेनें जाती हैं मथुरा वृंदावन, तो हम इस व्लॉग में वृंदावन जाना था हमें। मेरा प्लान यही है कि हम शटल पकड़ेंगे बल्लभगढ़ से और सीधा भूतेश्वर उतरेंगे। वो कैंसिल हो गई है। अगर आपको वृंदावन में दर्शन के लिए जाना है तो सबसे बेस्ट रहेगा भूतेश्वर स्टेशन उतरना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट ऑटो मिल जाता है और वही सबसे क्लोज भी है। परिक्रमा पूरी करने के साथ साथ ही हम बाके बिहारी मंदिर और राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मैं ट्रेन के लिए 5:30 पहुंच गया था, क्योंकि 6 बजे की ट्रेन हमें लेना था। लेकिन स्टेशन पहुंच जाने के बाद पता लगा कि हमारी जो ट्रेन थी वो कैंसिल हो गई थी और दूसरी ट्रेन आनी थी 8 बजे। 7:30 बजे के बाद का टाइम था और लेट चल रही थी, तो 8 बजे तक आनी थी। उसी ट्रेन में हम बैठे हैं। ट्रेन कैंसिल हो जाने की वजह से जिस शटल में हम बैठे हैं उसमें काफ़ी भीड़ हो गई थी और हमें बड़ी मुश्किल से सीट मिली, लेकिन लास्ट में सीट मिली गई थी। अच्छे से हम चले गए और ट्रेन में ट्रैवल करने में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं लगा। माना थोड़ा बहुत लेट थी ट्रेन और 2 घंटे का रास्ता 3 घंटे में हमने मतलब बिताया। 3 घंटे ट्रेन में ही थे, लेकिन हम आराम से पहुंच गए थे। इस ट्रेन का मेरे को टाइम याद नहीं हम कितने बजे बैठे थे, लेकिन हम इस ट्रेन से जहां हमें 10 बजे पहुंचना था, हम 10 बजे के बजाय 11 बजे पहुंचे थे। ट्रेन में काफी अच्छा टाइम बीता, क्योंकि हम हंसते गाते हुए एकदम प्रॉपर 11 बजे पहुंच गए थे भूतेश्वर।
3 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करने के बाद हम भूतेश्वर उतरे और भूतेश्वर स्टेशन पे हमें काफी आगे मतलब हम उतरे थे, तो यहाँ पे काफी अंधेरा है, तो फिर हमें पैदल चल के स्टेशन पे अंदर जाना पड़ा। और स्टेशन काफी छोटा था, भूतेश्वर ज्यादा बड़ा स्टेशन हाँ नहीं था। भैया बात है। इस ट्रिप में मैं काफी कम जगहों पे घूमा हूँ, मतलब कुछ ही 2-3 जगहों पे ही हम गए, क्योंकि 2-3 जगहों में ही मेरे पास 40 से 50 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी। और अगर मैं पूरा वृंदावन घूमा तो कम से कम भी 3-4 दिन की वीडियो कंटिन्यू रिकॉर्ड हो जाएगी, और इतना लंबा हम इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते थे। ये भूतेश्वर स्टेशन के बाद हमने लिया था ऑटो, और ऑटो से हम पहुंच गए थे परिक्रमा मार्ग पे। परिक्रमा मार्ग पे हमें एक धर्मशाला पे जाना था, क्योंकि वहां पे हर संडे होता है भंडारा, और हमारे साथ जो पंडित जी थे उनके नोन का आश्रम था, मतलब आश्रम नहीं धर्मशाला था वो। और मुझे नहीं मालूम था कि उनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे, नहीं तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड किया होता, क्योंकि मैं मिला सामने से, मैंने देखा। और हम बहुत देर तक भंडारा जो उनका होता है उतना हमने खाना खाने के बाद उनका पूरा 1-1.5 घंटा हम उनके ना गीत जो होते हैं उनमें भी हम बैठे थे। पूरी वृंदावन की जो परिक्रमा है वो लगभग लगभग 12 किलोमीटर है, और मैंने नंगे पांव पूरा ट्रेवल किया था, और आखिर में मेरे काफी पांव दुखने लग गए थे। परिक्रमा मार्ग में जब आप परिक्रमा लगाओगे तो आपको रास्ते में काफी आश्रम में दिखेंगे, जो जो टीवी पे आते हैं, जितने भी बाबा और गुरु आते हैं उनके काफी आश्रम आपको रास्ते में ही मिल जाएंगे। और काफी ज्यादा पुराने मंदिर हैं जो बहुत पुराने हैं, कुछ तो खंडर हो चुके हैं, लेकिन तब भी लोग वहां पे देखने के लिए जाते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं भगवान कृष्ण के। ये जो हम परिक्रमा लगा रहे हैं इसकी टाइमिंग है 1 बजे की। 1 बजे परिक्रमा लगा रहे हैं। मेरा प्लान था कि हम 2 बजे परिक्रमा लगाएंगे, क्योंकि सुबह 3:30 बजे के बाद प्रेमानंद जी आते हैं। उनके दर्शन करने के लिए टाइम से आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप लेट करोगे तो आपको जगह नहीं मिलेगी दर्शन के लिए, तो आप सही से दर्शन नहीं कर पाओगे। और ये गौरी गोपाल आश्रम है, उसके ठीक सामने वृद्धाश्रम है, और इस तरफ पे सीधे हाथ की तरफ गौरी गोपाल आश्रम था। अनिरुद्धाचार्य के अलावा काफी और भी जो गुरु हैं, बाबा हैं, उनके भी आश्रम मैंने देखे, जो मैं टीवी पे देख चुका हूँ जिनको। तो काफी आश्रम हैं यहाँ पे परिक्रमा मार्ग पे। तो आपको परिक्रमा अगर दिन में लगाते हो तो आपको तो बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। ये 1 बजे हम परिक्रमा लगा रहे हैं, और ये हमारी गलती थी कि हम 1 बजे लगा रहे हैं। अगर हम 2 बजे परिक्रमा लगाते तो टाइम से 3 बजे 3:30 बजे हम पहुंच जाते वहां पे, जहाँ पे हमें प्रेमानंद जी के दर्शन करने थे। लेकिन हमने गलती ये किया कि हम 1 बजे ही निकल गए, और हम जहाँ पे हमें दर्शन करने थे प्रेमानंद जी के, वहाँ हम 2 बजे तक पहुँच गए थे। तो उधर पे अगर हम वेट करते तो हमें 2 घंटा वेट करना पड़ता, इसलिए हम परिक्रमा मार्ग पे हमने पूरी परिक्रमा लगाई। और एंड में हम दोबारा उस जगह पे आए, और उस जगह पे आने के लिए हमें फिर से 5 से 6 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा, और 12 किलोमीटर की ये परिक्रमा ही है। अगर हम 6 किलोमीटर नहीं भी चले होंगे तो 4 से 5 किलोमीटर चले वहाँ पे जाने के लिए। फिर उसके बाद बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए 2 किलोमीटर और आगे आना था। तो टोटल हमने 8 किलोमीटर और चल दिया। हमारे परिक्रमा एक बार करनी थी और 2 बार हो गई, इसीलिए दर्शन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चलना पड़ा। और दर्शन करना भी जरूरी था, क्योंकि मैं पहली बार अकेले आया था। हमेशा फैमिली के साथ आया था तो मैंने परिक्रमा नहीं लगाई थी पैदल, क्योंकि वो तो हमारी गाड़ी से ही हो जाती थी, तो परिक्रमा लगाना नहीं पड़ता था हमें। नाइट का टाइम था तो परिक्रमा लगाते वक्त बहुत सारी फेमस फेमस जगह थी जो मैंने नोटिस भी नहीं करी, क्योंकि नाइट के टाइम पे भीड़ तो बिल्कुल थी नहीं। और हम लोग 5 लोग आए थे, लेकिन ट्रेन से जब हम आए तो 9 और लोग मिल गए थे, इसलिए हमारी जो 5 लोगों की भीड़ थी वो
यहाँ पहुंचने के बाद जब हम परिक्रमा लगाना स्टार्ट किए तो वो लगभग लगभग 10 से 15 लोग हो गए थे हम। और हमने परिक्रमा जो है नाइट में लगाई थी, तो बंदरों ने भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया हमारी परिक्रमा में। नहीं तो आपको अपने चश्मे, पर्स और फोन बचा के रखना पड़ेगा, या कोई भी छोटी सी चीज जो भी बंदर छीन पाएंगे ना वो छीन लेंगे, क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ चाहिए होता है, और अगर वो छीनेंगे तो आप उनको कुछ खाने को दोगे ताकि वो आपका सामान वापस कर दें। तो इसलिए वो सामान छीन लेते हैं जो भी वो पकड़ पाए। तो अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा हटा लेना, पर्स हाथ में लेके मत घूमना, और फोन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चश्मा और फोन तो बहुत जल्दी छीन लेते हैं, और पर्स तो उन्हें मतलब वो दूर से ही देख लेंगे। अगर आपके हाथ में पर्स है तो आपका पर्स बचने नहीं वाला है। तो बंदरों से बहुत बचा के रखना पड़ेगा। परिक्रमा हमारी एकदम टाइम पे 3:30 बजे तक खत्म हो गई थी। तो परिक्रमा लगाने के बाद हम पहुंच गए प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे इनके वॉलेंटियर पहले ही पूरा रास्ता साफ करवा देते हैं, कोई भी रास्ते पे खड़ा नहीं होता है, सब साइड में खड़े होते हैं। उसके बाद हम खड़े हो गए, काफी मतलब हम लेट तो हो गए थे, भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी, तो हमने रिक्वेस्ट किया ताकि हमें जगह मिल जाए। हमें जगह मिल गई थी लास्ट में। तो हम वेट कर रहे थे उनके दर्शन देने का, प्रेमानंद जी के। और इतनी भीड़ होने के बाद काफी बढ़िया से हमारे दर्शन हो गए थे, हमें कोई प्रॉब्लम हुई नहीं दर्शन में। एक प्रॉब्लम हुई भी थी कि मतलब हमें जगह नहीं मिली थी 3:30 बजे आने के बाद भी। इसके अलावा दर्शन में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट जैसे ही हमारे दर्शन हो गए 3:30 बजे से मतलब 4 बजे तक वो आ गए थे, और 4 बजते ही यहाँ पे इतनी मतलब तेज बारिश हुई। पहले तो थोड़ी बूंदाबांदी हुई, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट के बाद बहुत तेज बारिश हो गई थी। इस वजह से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर पाया, और सीधा वो बारिश रुकी थी सुबह 6 बजे। बारिश रुकने के बाद हम निकल गए थे बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमें मालूम था गेट खुलने थे 7:30 बजे, और हमें 7 बजे तक पहुंच जाना था, क्योंकि उसके बाद बहुत ही ज्यादा भीड़ हो जाती है। तो बाके बिहारी जी के सामने मतलब जो गेट है, एकदम गेट के ठीक सामने एक रोड जा रही है यमुना जी की तरफ। तो हम उस पे सीधा निकल गए, ज्यादा नहीं, कुछ 100-200 मीटर ही है। उसके बाद यमुना जी दिख जाती हैं, वहां पे नहाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। तो यहाँ नहाने के बाद हम सीधा चले गए बाके बिहारी जी के दर्शन करने। अगर आप बाके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो गेट नंबर 2 से जाएंगे। तो वहां पे गेट नंबर 2 पे जाना है, उससे पहले जो गेट आता है ना उसके ठीक सामने सामने जा रहा है, चौराहा बनता है, रोड पे सीधा चलेंगे तो यहीं आती है रोड ये। यहाँ नहा लेने के बाद हमने प्रसाद लिया था, और प्रसाद लेके सीधा गेट नंबर 2 पे गए। हम यहाँ पे भी काफी टाइम पहले ही आ गए थे, आधा घंटा पहले हम आ गए थे। 7 बजे से 7:30 बजे तक हमने वेट किया था, और हमारे आने के 5-10 मिनट बाद ही बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। जब हम आए थे तब उतनी भीड़ नहीं थी, हम काफी क्लोज हैं गेट से। सामने जो इंडियन ऑयल का बैनर लगा हुआ है उससे आगे बस 100 से 150 मीटर का ही मतलब डिस्टेंस है। तो आप देख सकते हो काफी क्लोज हैं हम 7 बजे आने के बाद। ये भी हो सकता है कि बारिश हुई थी इसलिए इतनी कम भीड़ हो, लेकिन संडे का दिन था और संडे के दिन काफी भीड़ होना बनता ही है। लेकिन हम 7 बजे आए, हमें आराम से जगह मिल गई थी, हम अंदर घुसे, और मेरे काफी अच्छे से दर्शन हो गए थे इतनी भीड़ होने के बाद भी। प्रॉब्लम बस ये थी कि अगर मेरे हाथ से फोन छूट जाता तो उठाना मुश्किल हो जाता, भीड़ थी। अगर आप खाली हाथ हैं, सिर्फ प्रसाद है आपके हाथ में, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरे हाथ में फोन भी था, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना था वीडियो अपने व्लॉग के लिए। एक प्रॉब्लम हुआ, मैंने व्लॉग शूट करते टाइम मंदिर के अंदर पूरा रिकॉर्ड किया था, लेकिन जब मैं घर आया और मैंने व्लॉग अपनी रिकॉर्डिंग चेक करी तो मुझे मेन मेन वीडियो दिखी नहीं, मतलब फोन में से गायब थी वो वीडियो। जो मतलब मूर्ति की वीडियो थी, मूर्ति दिखी थी वीडियो में, वो वीडियो गायब थी, और मुझे मतलब काफी ढूंढने के बाद भी वो वीडियो नहीं मिली। लेकिन मेरे दर्शन हो चुके थे मंदिर के अंदर, काफी अच्छी वीडियो बन गई थी। फिर यहाँ से हम निकले थे, यहाँ से निकलने के बाद हमें करने थे लाडली जी के दर्शन करने, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए हम निकले थे यहाँ से। और हमारी किस्मत काफी अच्छी थी कि हमें ज्यादा ना तो ज्यादा वेट करना पड़ा, ना ही हमें कोई प्रॉब्लम आई। हमारे दर्शन काफी अच्छे से हो गए थे बाके बिहारी जी के भी। और फिर यहाँ से जब हम निकले राधा वल्लभ जी के लिए, तो वहां पे लोगों को जल्दी दर्शन नहीं मिलते हैं। हम पहुंचे तो वहां पे अभी आरती चालू नहीं हुई थी, हमारे पहुंचने के 5 मिनट बाद ही आरती चालू हुई। और आरती सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए होती है, तो जो बंदे उस टाइम पे नहीं होंगे तो उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो हमारी किस्मत वहां पे भी काफी अच्छी थी, क्योंकि हमसे पहले जो भीड़ आई थी वो
कुछ भी नहीं तो 7 साढ़े 7 बजे आई होगी, क्योंकि हमसे 2 घंटा 3 घंटा पहले से इंतजार कर रहे होंगे और दर्शन उनके हमारे टाइम पे ही हुए। लोग ये भी कहते हैं कि बिना किस्मत के राधा वल्लभ जी के दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि काफी लोग वृंदावन आते हैं लेकिन हर किसी का यहाँ पे आना नहीं हो पाता है। जिसकी किस्मत में होता है वही आ पाता है। तो हमारी किस्मत तो थी अच्छी इस मामले में कि हमारे हर जगह के दर्शन हो गए। और आपको भी अगर मतलब वीडियो अच्छी लगी है मेरी तो आप लाइक वगैरह कर देना। और अगर यहाँ तक वीडियो में पहुंच चुके हो तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। जय 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 राधे 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 तो गाइज वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट और बचा हुआ है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दर्शन हो चुके थे। दर्शन अगर आप आते हो तो सिर्फ 5 मिनट की आरती होती है। अगर आप टाइम पे नहीं होगे तो आपके दर्शन नहीं हो पाएंगे। एक बार आरती होगी तो दोबारा मालूम नहीं है कितना टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है आपको। लगभग लगभग 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप टाइम से आना। सुबह अगर आप 8 बजे यहाँ पे पहुंच जाते हो तो आपको पक्का है कि दर्शन हो जाएंगे। और 7:30 बजे अगर उनके दर्शन करने बाके बिहारी के तो वो भी बेस्ट टाइम है। 7 बजे पहुंचो, लाइन में लगो, 7:30 बाके बिहारी जी के दर्शन, वहां से 8 बजे निकलो। और यहाँ आने में 2 मिनट लगेगा, वहां से 2 मिनट का रास्ता है। और 8 बजे अगर यहाँ पहुंच जाते हो तो दर्शन हो जाएंगे काफी अच्छे से। दर्शन करने के बाद हमने लिया था ऑटो प्रेम मंदिर का। हमें जाना था सतीगरा, क्योंकि वहां से हमें डायरेक्ट बस मिल जाती बल्लभगढ़ के लिए। लेकिन कोई भी ऑटो वाला वहां जा नहीं रहा था तो हमें प्रेम मंदिर के लिए पूछा और वहां पे हमें प्रेम मंदिर के लिए मिल गया ऑटो। तो हम चल दिए थे प्रेम मंदिर, क्योंकि वहां से आगे सतीगरा के लिए हमें ऑटो मिल जाता। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे भी आई थी कि थोड़ा 200 मीटर चलने के बाद जाके हमें जगह मिली थी जहां से हमें सतीगढ़ के लिए ऑटो मिला था। और हम जा रहे थे अभी प्रेम मंदिर, और रास्ते में ही हमें गणेश जी की काफी बड़ी मूर्ति दिखी। ये मंदिर भी मुझे काफी अच्छा लगा, लेकिन हम थोड़ा जल्दी में थे, हमको निकलना था घर के लिए क्योंकि काफी लेट हो गया था।
और हम काफ़ी जगह नहीं जा पाए, जैसे निधिवन हो गया और भी काफ़ी मंदिर हो गए। लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा जब हम दोबारा यहाँ आएंगे। तो हम ऑटो से उतर चुके थे, ऑटो ने यहाँ पे 100 मीटर पहले ही उतार दिया था, और उसके बाद हम पैदल गए थे प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर में कुछ मुझे ज़्यादा खास लगा नहीं, क्योंकि मैं जितनी भी बार आया हूँ, 7-8 बार आया हूँ, और हर बार मैं प्रेम मंदिर आया ही हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरे लिए नई हो यहाँ पे। तो हर चीज़ मैंने देखी हुई थी। बस ये था कि इस बार थोड़ा ज़्यादा क्लोज, काफ़ी अच्छे से मैंने दर्शन भी किए और जगह को एक्सप्लोर भी किया काफ़ी अच्छे से। प्रेम मंदिर काफ़ी अच्छा है। अगर आप घूमने के पर्पज से आ रहे हो तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बड़ी जगह आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे जगह जगह पे कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं और काफ़ी अच्छे से सजाया है, और साफ सफाई का ध्यान बहुत अच्छे से रखा गया है यहाँ पे। और आपको यहाँ पे भीड़ तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि प्रेम मंदिर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। क्योंकि यहाँ के मंदिर ज़्यादा फेमस भले ही ना हो, मतलब फेमस तो हैं लेकिन लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में। लेकिन प्रेम मंदिर के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ये मिल जाता है, आपको एंट्री होगी आपकी वृंदावन, आपको मिल जाएगा ये मंदिर। और काफ़ी हाईलाइटेड है, तो इस वजह से ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पे। तो हमने प्रेम मंदिर में एंट्री करी। एंट्री के टाइम काफ़ी बंदों ने अपने जूते चप्पल बाहर उतारे थे। जूते चप्पल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अगर आप अंदर पहन के आते हो तो अलाउ, मतलब रोकता नहीं है कोई, अलाउ तो नहीं होता मंदिरों में, लेकिन यहाँ पे कोई रोकता नहीं है जूते चप्पलों के लिए। लेकिन मंदिर के अंदर जूते नहीं ले जा सकते हैं, उसके लिए आपको जूते उतारने ही पड़ेंगे। तो हम मंदिर के जो चारों तरफ का एरिया था वहां पे हम जूते चप्पल पहन रखे थे हमने, क्योंकि मैं तो चप्पल में ही आया था, बैग वगैरह सामान लेके नहीं आए थे हम। तो हमारे पास कोई सामान था नहीं, और चप्पल पहन के ही हमने ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाए थे। उसके बाद जब हम अंदर गए थे तो हम में से एक बंदा रुका था बाहर चप्पलों के लिए, क्योंकि यहाँ पे चप्पल रखने की कोई जगह नहीं थी। चप्पल रखने की एक जगह मुझे दिखी भी थी, तो एकदम वो कोने में थी। अंदर आने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड से होते हुए पूरा एक राउंड लगाएंगे, तो गेट की तरफ से जब आप एंट्री करते हैं तो राइट साइड पे आपको जूते चप्पल रखने की जगह मिल जाएगी। लेकिन वो पूरी एक राउंड लगाने के बाद आप वो वहाँ पे पहुँचोगे। तो जो बंदा पहली बार आ रहा है उसे मालूम ही नहीं होगा जूते चप्पल रखने की जगह कहाँ पे है। तो हमने एक चक्कर लगाने के बाद वहाँ पे जूते चप्पल उतारे। हम में से एक बंदा रुका था वहाँ पे। फिर हम अंदर गए थे, हम 3 लोग अंदर गए थे, क्योंकि हम 4 हो गए थे एंडिंग में। इसलिए एक बंदा रुका था चप्पलों के पास, और बैग तो हम ला ही नहीं थे, हम खाली हाथ आए थे, क्योंकि हमें दर्शन करना था और परिक्रमा लगानी थी, उसके लिए सामान की कोई जरूरत थी नहीं हमें। और मेरा प्लानिंग यही था कि हम सुबह 7:30 बजे दर्शन करेंगे, तो 7, 8, 9 ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजेगा, और 10 बजे तक हम निकल जाएंगे और 11-12 बजे तक हम घर पे होते। लेकिन यहाँ पे बारिश के चक्कर में हमारे दर्शन थोड़ा लेट हो गए। दर्शन अगर टाइम से हुए भी तो काफ़ी, मतलब जगहों पे ना हमें ऑटो वगैरह नहीं मिल रहे थे। और ये जितना भी मैंने व्लॉग शूट किया है, काफ़ी कम व्लॉग शूट किया। उसके बाद भी 30-40 मिनट की वीडियो बन गई थी। और अगर बारिश नहीं हुई होती तो ये कम से कम भी 1 घंटे का व्लॉग शूट होता। और अगर हम दिन में जाते तो दिन में तो और अच्छा व्यू मिलता, और जो भी जगह थी वो सारी हाईलाइटेड होती, तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड करता। क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जगहों के बारे में मालूम नहीं था, इसलिए मैं नोन बंदे के साथ आया था जिसको जगह के बारे में अच्छे से पता था, जो हमारे दर्शन करवा सके। और नाइट में निधिवन वगैरह और काफ़ी जगहों पे अलाउ नहीं होता है, इस वजह से हम एंट्री नहीं कर पाए, और दर्शन हमारे काफ़ी नहीं हो पाए, मतलब दिन में ही दर्शन हो पाते हैं। परिक्रमा लगाने का बेस्ट टाइम है नाइट में, क्योंकि आप काफ़ी आराम से परिक्रमा लगा लेंगे नाइट में, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और प्रेम मंदिर पूरा देख लेने के बाद इसके बाद हम अंदर गए थे। प्रेम मंदिर के अंदर देखने के लिए ज़्यादा कुछ खास है नहीं, बाहर से बहुत कुछ है देखने के लिए, बट अंदर जब आप जाते हो तो अंदर कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आप लोगों को अंदर ले जाके ही दिखाता हूँ कि क्या क्या है अंदर से। 2 फ्लोर हैं इसमें। ग्राउंड फ्लोर पे पूरा एक राउंड लगा लेने के बाद फिर सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर की तरफ, फिर ऊपर भी एक राउंड लगा के फिर सीढ़ियाँ आ जाती हैं नीचे। बस इतना ही है ये अंदर से। और लोगों का कहना ये है कि अगर आप प्रेम मंदिर नाइट में आते हो तो आपको काफ़ी अच्छा
व्यू मिलेगा और काफी अच्छे से आप घूम लोगे। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आप दिन में आते हो तो बेस्ट है, क्योंकि आप आराम से फोटो शूट वीडियो वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे अच्छी फोटोज आएंगी, काफी अच्छी जगह है। लेकिन अगर आप नाइट में आते हो तो आपको व्यू अच्छा मिलेगा, लाइट्स बहुत ज्यादा अच्छी लगाई हुई है यहाँ पे। लेकिन वो लाइट की रोशनी इतनी ज्यादा होती है ना कि आप फोटोज वीडियोस बनाओगे, वीडियो तो तब भी बन जाएगी लेकिन फोटोज आपकी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आने वाली है, क्योंकि लाइट्स इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि लाल पीली लाइट्स हैं, गुलाबी लाइट्स हैं, वो एकदम फेस पे पड़ती हैं और फोटोज वगैरह अच्छे नहीं आते हैं। आप पूरे या तो गुलाबी हो जाओगे या पूरे लाल हो जाओगे। इसी मतलब कलर वाली जो लाइटें हैं वो एकदम बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। देखने में काफी अच्छा लगता है। अगर आप नाइट में आते हो, आप वीडियो के पर्पज से नहीं आ रहे हो, सिर्फ आपको एंजॉय करना है, घूमना है, तो काफी अच्छा है, नाइट में व्यू मिलता है। तो आप कभी नाइट में आ जाना और कभी दिन में आ जाना, दोनों आप खुद ही जज कर पाओगे कि मतलब कौन सा ज्यादा आपको बढ़िया लगेगा। मैं नाइट में भी आया हूँ, दिन में भी आया हूँ, मुझे दिन का काफी अच्छा लगा। और दिन में हम आराम से बैठ के यहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन नाइट में इतनी भीड़ रहेगी, आपको बैठने के लिए तो जगह नहीं मिलेगी। मुझे इस ट्रिप पे सबसे बेस्ट जो चीज लगी वो राधा वल्लभ जी के दर्शन लगे सबसे बेस्ट, क्योंकि मुझे काफी बढ़िया लगा वो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई वहाँ पहुँचने में और दर्शन भी अच्छे से हो गए थे। और उसके बाद हम प्रेम मंदिर आए, प्रेम मंदिर में पूरे मतलब काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हम यहाँ से निकले और हमें सतीगढ़ के लिए ऑटो लेना था, लेकिन हमें मिल नहीं रहा था। काफ़ी देर वेट करने के बाद एक ऑटो वाले ने बताया कि आपको 100-200 मीटर आगे जाना होगा, उसके बाद आपको वहाँ के लिए ऑटो मिल जाएगा। और कोई भी बस वाला रुक रहा था तो वो नहीं बैठा रहा था, क्योंकि वो बिना टिकट के आपको बैठाएंगे नहीं, और सतीगढ़ इतनी पास में है, इसलिए बस वाला टिकट नहीं काट सकता है आपकी, क्योंकि स्टॉप आने वाला है और वो नेक्स्ट स्टॉप का ही टिकट काट सकता है और आपको सतीगढ़ उतरना है, तो इस वजह से वो लोग नहीं बैठाते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर आपको बस से जाना है तो सतीगढ़ के लिए प्रेम मंदिर से डायरेक्ट ऑटो नहीं मिलता है, थोड़ा 100-200 मीटर आगे चलेंगे उसके बाद आपको ऑटो मिल जाएगा। और बस से हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि सारी ट्रेनें संडे वाले दिन कैंसिल हो गई थी। एक ही ट्रेन होती है शायद, जहां तक मुझे याद है 1-2 ट्रेन होती है, लेकिन वो सुबह की ट्रेनें हैं, दिन की कोई ट्रेन है नहीं। और शायद शाम की कोई ट्रेन थी भी तो वो कैंसिल हो चुकी थी, एक ही ट्रेन थी मुझे याद है और वो कैंसिल हो गई थी। तो हम ऑटो से सतीगढ़ की तरफ बढ़े और मुझे शेरावाली मैया का बहुत बड़ी मूर्ति दिखी। यहाँ पे मैं काफी बार जा चुका हूँ, 2 से 3 बार। वैष्णो देवी लोग कहते हैं, यहाँ पे वैष्णो देवी का मंदिर है और यहाँ पे अंदर जब एंट्री करोगे तो थोड़ी गुफा टाइप में है, फिर उसके बाद मतलब मैं दर्शन कर चुका हूँ यहाँ पे काफी टाइम। और हमारा बहुत लेट हो चुका था, 12 बजे तक हमें घर पहुंचना था, लेकिन यहीं 12 बज गए थे। तो हम यहाँ से बस लेके सीधा बल्लभगढ़ के लिए निकल लिए, क्योंकि वो बस सीधी बल्लभगढ़ ही छोड़ती है। और बस में 2 घंटा लगा होगा, हम 2 बजे तक तो मैं घर पहुंच गया था। और इस बार जो जो जगह छूट गई है वो नेक्स्ट व्लॉग में हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।